लो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है टू नेम 2 इन्वेजिव वीड स्पीशीज विच हैव posed a threat to the existence of a native species। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे पूछा गया है कि हमें कोई 2 ऐसे वीड्स के बारे में बताना है जो इन्वेट करके वहाँ के जो नेटिव स्पीशीज है उनको हार्म पहुँचाए। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी एलियन स्पीशीज इन्वेजन। नाउ एलियन स्पीशीज इन्वेजन को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज वन ऑफ द causes of बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। तो अब क्या है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें पहले के मुकाबले कमी देखा गया। दैट मीन्स जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं दैट इज गोइंग इन द पोजीशन ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये जो एक्सटिंक्शन हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ वेरियस कॉजेज, जहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, लाइक दैट ऑफ डिफॉरेस्टेशन या ओवर एक्सप्लॉइट करना किसी भी स्पीशीज़ को, एंड एलियन स्पीशीज इन्वेजन इज वन ऑफ देम, एंड साथ ही साथ को एक्सटिंक्शन। सो ये वेरियस कॉजेज है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट एलियन स्पीशीज इन्वेजन, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि कोई बाहर का स्पीशीज जो हम लोग बोल सकते हैं फॉरेन स्पीशीज, फॉरेन स्पीशीज को हम लोग डेलिबरेटली हो या फिर अननोइंगली वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं टू दी नेटिव स्पीशीज। तो इससे क्या होता है कि वहाँ के जो नेटिव स्पीशीज है उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है, एंड ये जो फॉरेन स्पीशीज है वो डोमिनेट कर जाते हैं। सो हियर वी कैन राइट कि दे डोमिनेट, जिसके वजह से वहाँ के जो नेटिव स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या फिर उनका जो नंबर है वो कम हो जाता है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट एनी दोज टू इन्वेडिव वीड स्पीशीज, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट पार्थेनियम स्टेरोफस। सो ये भी एक तरह का वीड स्पीशीज है विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड, या फिर हम लोग इसको कैरेट ग्रास भी बोल सकते हैं। ये एक तरह की इन्वेजिव वीड है विच इज़ नेटिव टू नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, एंड दैट स्प्रेड वाइडली इन इंडिया ऑल्सो एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ये एग्रेसिवली compete करता है किससे, विद दैट ऑफ द नेटिव वेजिटेशन से ये compete करता है। बिकॉज ऑफ विच हम लोग बोल सकते हैं कि इट रिड्यूसेस द बायोडाइवर्सिटी एंड कॉजेस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। साथ ही साथ इट इज अ कॉज ऑफ हेल्थ रिस्क एंड वेरियस लाइफ स्टॉक्स बिकॉज ऑफ हेल्थ रिस्क। क्यों? बिकॉज ऑफ द एलर्जिक रिएक्शंस जो इनके वजह से हो जाते हैं। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा एक तरह का इन्वेजिव वीड हुआ। एंड दूसरा तरह का अगर हम लोग इन्वेजिव वीड की बात करते हैं, देन सेकेंड वन विल बी इकॉर्निया क्रेसिपस। सो अगर हम लोग इकॉर्निया क्रेसिपस की बात करें देन हम लोग बोल सकते हैं दिस इज व्हाट वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ को हम लोग इकॉर्निया क्रेसिपस बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द टेरर ऑफ बंगाल। इसको हम लोग दूसरे नाम दैट इज टेरर ऑफ बंगाल नाम से जानते हैं, बिकॉज इट इज बेसिकली अ एक्वेटिक प्लांट। ये एक्वेटिक प्लांट है, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये पानी में इन्वेजिव वीड का काम करते हैं। दे आर नेटिव टू अमेजोन बेसिन, एंड इसी तरह वो वाटर बॉडीज के थ्रू ही इंडिया में भी फैला गया है। नाउ ये क्या करते हैं बेसिकली, दे फॉर्म डेंस मैट्स इन दी स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट वाटर का मतलब है कि जो वाटर बॉडी किसी तरफ से किसी लैंड से घिरा हुआ है, जहाँ पे वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, उन जगहों पे ये बेसिकली प्रेजेंट रहता है। एंड ये क्या करता है, दे ब्लॉक सनलाइट। अब सनलाइट नहीं आता है तो उसके वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन एक्सचेंज जो होता है वो इन्वायरमेंट से वो भी नहीं हो पाता। दैट इज इट लीड्स टू द डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, एंड ये ऑल्सो क्लॉग करता है वाटर वेज को, अफेक्ट करता है इरिगेशन, नेविगेशन एंड सम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। सो ये 2 तरह के वीड्स हुए। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।